अपोजिशन नाकाम हो गई है, ये मुनासिब लफ्ज़ नहीं है। अपोजिशन ने हुकूमत के गलत काम को रोकने की कोशिश की, उसका अज़्म किया कि हम इसको रोकेंगे, हर हाल में रोकेंगे। हमने कोशिश की, हुकूमत के इत्तेहादी एक दिन पहले तक हमारे नुक्ता नज़र के साथ मुत्तफ़िक थे, वो हुकूमत के साथ नहीं थे। उसके बाद फिर आपको पता ही है, सारा मुल्क जानता है कि वो किस तरह उनको राज़ी किया गया। लेकिन अपोजिशन ने हुकूमत को भरपूर तरीके से टफ टाइम दिया। ये बात याद रखिए, जो अपोजिशन होती है उसकी हाउस में मेजॉरिटी नहीं होती, मेजॉरिटी हो तो गवर्नमेंट होती है। सो अपोजिशन ने हुकूमत के इत्तेहादियों को साथ मिला के कोशिश की थी, हमने उनके मेंबरान को भी कन्विंस किया था, वो हो गए थे। दूसरी गुजारिश ये है कि हुकूमत को आज भी डिफीट है। जिस तरह चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन वो उन्होंने जीतने की कोशिश की, वो इलेक्शन भी गलत तरीके से जीता गया। और उसके बाद ये जो इलेक्शन हुआ है, इस इलेक्शन में भी 1973 के आइन के तहत, अब इसकी इंटरप्रिटेशन अगर गवर्नमेंट अपने तौर पे करना चाहे तो वो गलत है, पर इस इंटरप्रिटेशन के लिए अब जाएंगे हम सुप्रीम कोर्ट भी। ये देखिए, जो सुप्रीम को जो 1973 का आइन बना था ना जी, उस आइन के साथ जो पार्लियामेंट्री रूल बने थे कि पार्लियामेंट को चलाना कैसे है, तो जॉइंट सिटिंग के रूल्स बने हुए हैं। उसमें रूल 10 जो है वो क्या कहता है, मैं आपके सामने पढ़ता हूँ ताकि लोगों को भी इस बात की समझ आ जाए। व्हेन ए बिल इज पास्ड इन जॉइंट सिटिंग विद और विदाउट अमेंडमेंट by the votes of majority of the total membership of the two houses, by the majority of the total membership of the two houses, an authenticated copy therefore signed by the speaker shall be transmitted to the secretary by the secretary to the president of Pakistan for assent. So क्या कह रहे हैं, रूल कह रहे हैं कि by the total membership हाजिर मेंबरों को नहीं कहते, जिस तरह कौमी असम्बली के 342 मेंबर्स। वैसे तो सिंपल लेजिस्लेशन जो है वो जो हाजिर मेंबर होते हैं वो उससे पास कराई जाती है, लेकिन जब टोटल मेंबरशिप हो तो 342 मेंबर्स टोटल हैं। इस वक्त हाजिर कितने हैं, हो सकता है कुछ सीटें खाली भी हों, कुछ मेंबर फौत हो गए हैं या किसी वजह से सीट खाली हो गई है। इसी तरह सेनेट की 100 सीटें हैं, तो 342 तो 442 का हाफ बनता है 221, 221। हुकूमत को 221 वोट्स मिले और 221 मेजॉरिटी नहीं है, ये 50-50 है। सो 50% प्लस 1 ये मेजॉरिटी है। ये आइन कहता है, ये कानून कहता है, ये रूल्स कहते हैं, और ये लिखे हुए रूल है, मेरी इंटरप्रिटेशन नहीं है। लेकिन हुकूमत इसमें भी अगर ढोल बजा रही है, तो ये कानून जो कि इलेक्शन से रिलेटेड है, एक ऐसा काम जिसमें हुक्मरान जमात एक फरीक है, इसको इनिशिएट हमेशा इलेक्शन कमीशन करता है। इलेक्शन कमीशन एक ऐसी बॉडी है जो आइन के तहत बनी है, और इसको आइन दो तरह की ऑटोनमस बॉडीज़ होती हैं, एक ऑटोनमस बॉडीज़ बाय लॉ होती है, एक ऑटोनमस बॉडीज़ बाय कॉन्स्टिट्यूशन होती है। इलेक्शन कमीशन बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑटोनमस बॉडी है, उसको आइन ऑटोनमस डिक्लेयर करता है और उसकी ऑटोनमी ख़त्म नहीं की जा सकती। इसी तरह उसको जो इख्तियारात हैं वो भी आइन के अंदर दर्ज है, वो इख्तियार भी उसको आइन देता है, लॉ नहीं देता। सो जो कानून है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन तमाम जमातों को बुला के मुल्क के अंदर फेयर एंड फ्री और बेहतर इंतखाब के लिए, अच्छे माहौल के लिए कोशिश करता है, और उसके नतीजे में जो मशावरत होती है फिर अपनी राय दे के वो पार्लियामान को भेजता है थ्रू गवर्नमेंट। उसके अंदर फाइनल अथॉरिटी पार्लियामेंट की है कि वो उसको पास करे, वो उसको अमेंड करे, वो उसको वापस रेफर करे, लेकिन फोरम गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नमेंट कल फर्ज करे किसी गवर्नमेंट की मेजॉरिटी आ जाती है, 2/3 मेजॉरिटी आ जाती है, और वो ये बिल पास कर लेते हैं कि आइंदा से फर्स्ट करो पीपल्स पार्टी या पीटीआई की गवर्नमेंट आ जाती है, तो वो कहते हैं जी आइंदा से इलेक्शन कमीशन ख़त्म, कोई इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, हमारी जमात का अंदरूनी इलेक्शन होगा, जो जीतेगा वो वज़ीर आज़म होगा। तो फिर रूल तो बन जाएगा, क्या ये अमल दरामद हो सकेगा? इस तरह की कानून साजी जो मुतसादम हो आइन से, जो मुतसादम हो वर्ल्ड डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस से, और जिसके साथ लोगों की राय ना हो। हम क्यों कह रहे हैं कि इस पर इत्तेफाक राय हो? हमारे दौर में 2010 में इत्तेफाक राय से कानून साजी की गई। मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर में 2017 में जो इलेक्शन लॉज बने वो इत्तेफाक राय से बने। क्यों? इसलिए कि जब सारी जमातें इन कवानीन को ओन करेंगी तो ये मुतनाज़ा नहीं होंगे, और वो कानून जो आज पैदा होते ही मुतनाज़ा है, जिसकी पैदाइश ही मुतनाज़ा है, उस कानून के तहत होने वाला इंतखाब कौन कबूल करेगा?
सो इस तरह के कवानीन जो हैं वो दिन की रोशनी नहीं देख पाते, यदि उस पर कभी अमल दरामद नहीं होता। सो ये कानून अमल दरामद के लिए नहीं है, ज़रा शोर शप्पे के लिए है। गवर्नमेंट ने अपने इरादे का इजहार कर दिया है, इससे पाकिस्तान की बेहतरी नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हमारी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन हुकूमत का ये ऐसे ही है, कल गवर्नमेंट कहे कि हमने एक बिल पास कर दिया है और पाकिस्तान रेलवे मैग्नेटिक ट्रेन चलाए, और रेलवे कह रहा है जनाब मेरे पास ना ट्रैक है, ना इंजन है, ना एक्सपर्टीज है, ना बंदे हैं, मैं नहीं चला सकता। वो कहता नहीं चलानी। सो ये इस तरह के कानून हमेशा। अच्छा सर, गवर्नमेंट ये मुद्दत पूरी करेगी कि नहीं करेगी? अल्लाह ना करे जी, अल्लाह ना करे, ये मुद्दत पूरी करेंगे ये पाकिस्तान